नमस्कार मित्रों, ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है P पॉइंट है 1, y बिंदुओं a -1, 2 -3, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड। इसको मिलाने वाली रेखाखंड ये होगी। इस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक मतलब समद्विभाजक बिंदु निकाल लेते हैं। B बिंदु निकाल देते हैं, सर्वोच्च C बिंदु एक समद्विभाजक बिंदु निकाल लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो -4/2 बराबर -2। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब सबसे पहले एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारे पास P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 1, y। ये इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड और इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड आपस में लंबवत है और समद्विभाजक है। तो इसका m निकाले, इसका m निकाले। देखो m1 का मान निकाला तो कितना होएगा, y2 - y1 0 -2 -3 -1। सॉल्व किया तो -2 बटा -3 + 1 बराबर -2/-2 = 1, राइट। फिर m2 का मान निकाला तो कितना आ जाएगा, y - 1 + 2 = 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, m1 m2 का मान -1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 × y - 1/3 = -1। दोनों का मल्टीप्लाई -1 आना चाहिए। फिर मैंने y - 1 = -3 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, -3 + 2 = -2। आंसर आएगा y का मान -2। अगला प्रश्न है हमारे पास 34वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सरल रेखा 3x - y + 3 बराबर 0, 3x - y + 5 बराबर 0 के समांतर है। ये दोनों आपस में समांतर है। इन सरल रेखाओं से ही पता चल रहा है कि दी हुई रेखा आपस में समांतर है, इनके मध्य स्थित है। इन दोनों के समांतर है। चलो इनके समांतर होगी वही लाइन जो इसके, चलो ये कह रहा है कि इसके समांतर होगी, इसका मतलब उसकी भी लाइन ऐसी आएगी। कुल मिलाकर जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा। फिर इनके मध्य स्थित है। इनकी दो रेखाओं से दूरियों का अनुपात, ये जो पहली रेखा कौन सी है, 3x - y - 3। दूसरी इसकी समांतर रेखा कौन सी है, चलो ये 5 ले लेते हैं। अब पहली है 3x - y - 3। इनके मध्य स्थित है, बीचों बीच यहाँ होगी स्थित है, इनके मध्य कहीं पर भी स्थित है। लेकिन ये कह रहा है कि इनका जो अनुपात है उसका अनुपात है 3:5, 3:5 के अनुपात में स्थित है। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट, अगर कोई लाइन इसके बीच में स्थित है तो अपन क्या करते हैं, लेकिन जो रेखाएं होगी ना, वो रेखा इससे अनुपात 3 और इससे अनुपात 5, डायरेक्शन पता चल रहा है। देखो 3, ये चलो मैं अगर इसको 3x - 5 = 0 मान लेता हूं तो 3 ये इधर नीचे जा रहा है, 5 ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही 5 है, तो 3:5 ही तो होगी ना। अतः समीकरण क्या होगा, अतः रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण 3x - y = 0 होगा। अगला हमारे पास प्रश्न है कि यदि रेखाएं k + ax by + c = 0, ax k + by + c = 0, ax + by k + c = 0 संगामी हो। अगर रेखाएं आपस में संगामी हैं तो संगामी रेखाएं, तो इसका जो मोड आएगा उसका मान, अरे मोड क्या है, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका मान 0 हो जाएगा। देखो k + a b c, a k + b c, a b k + c बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर जब भी मैंने इसको सोल्व किया तो अपने को तो k का मान निकालना है। k का मान क्या रखे कि इसका मान 0 हो जाए, बाई ऑप्शन से करना है। तो जो ऑप्शन में लिखा हुआ है उसमें k का मान है -a + b + c, राइट हो जाएगा। क्यों, जैसे इसके अंदर डाल दूंगा तो a से कट जाएगा, b और c इसमें आ रहा तो डबल कॉमन हो जाएगा।
जैसे ये माइनस ए बी सी इसमें डाल दूंगा तो देखो माइनस ए बी सी बी कट जाएगा तो ए और सी डबल आ जाएगा। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं कैसे। माइनस ए प्लस बी प्लस सी इसमें रखा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी जैसे ही मैंने इसमें रखा तो हमारे पास माइनस बी और माइनस सी आ जाएगा, बी प्लस बी सी ये पड़ा है। ए माइनस बी सी इसमें रखा तो यहाँ पर बी तो कट जाएगा तो माइनस सी आ जाएगा, सी ये बचा। ए बी यहाँ डाल दिया, माइनस ए माइनस बी कट जाएगा तो सी कहाँ जाएगा, जीरो चला जाएगा, बराबर जीरो। जब भी मैंने सी वन के अंदर प्रॉपर्टी लगा दी सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और तीनों कॉलम सी वन कॉलम जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डिटर्मिनेंट का मान क्या है, जीरो। और डिटर्मिनेंट का मान जीरो कब आ सकता है, जब रेखाएं आपस में संगामी हो। अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। 36 कहता है उससे रेखा का समीकरण जो y अक्ष पर -2 लंबाई का अंतखंड काटती है और x o y के समद्विभाजक के समांतर है। अगर x o y के समद्विभाजक के समांतर है तो वो रेखा हो जाएगी y बराबर तो हो जाएगा x जो मूल बिंदु से गुजरती है। लेकिन जब ये कह रहा है कि ये y अक्ष से -2 लंबाई में स्थित है तो y बराबर x -2 हो जाएगा। समझे बात में, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कैसे, देखो अगर मैं इस समीकरण को रेखा को अगर फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, अंतःखंड रूप में लिखना चाहूँ तो मैं y -x बराबर -2, लेकिन या तो एक होना चाहिए, जैसे मैं -2 का नीचे भाग दे दिया तो y बराबर y के बट्टा में -2, लेकिन x के बट्टा में 1 आ रहा है, बराबर 1 आ रहा है। इसका मतलब x के अंतःखंड 1 है, y का अंतःखंड -2 है, जो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। अब ये चीज है कि x o y के समद्विभाजक के समांतर होगा, ये भी बात इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, कैसे, जैसे x o y का समद्विभाजक कौन सा होगा, ये रेखा होगी। इस रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर x है। देखो ये y बराबर x और ये आपस में परपेंडिक पैरेलल ही तो है ना, तो कुल मिलाकर रेखा ऐसी होगी कुछ। ठीक है, तो ये चीज थी आपको समझने लायक, ये प्रश्न था। अगला है हमारे पास प्रश्न बहुत ही अच्छा 37वां क्वेश्चन। यदि मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा x +2y बराबर 2 के निर्देशीय अक्षों के मध्य अंतःखंड को 1:2 में विभाजित करती है। ये भी प्रश्न आपको समझने वाला प्रश्न है, जो ये कह रहा है कि अंतःखंड है वो आपके पास 1:2 का है। अगर मैं इसको अंतःखंड रूप में अगर बदलूं तो हमारे पास कितना आ रहा है, x में 2 का भाग दे दिया तो x/2, y में 2 का भाग दे दिया तो y/1 बराबर हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास निर्देशीय अक्षों का अंतःखंड कितना आ रहा है, देखो 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सही बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसका समीकरण की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा समीकरण स्थित होगा, तो निर्देशीय अक्षों के मध्य स्थित अंतःखंड को 1:2 में विभाजित करता है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। पहली बात तो जो आप रेखा खींच रहे हो वो मूल बिंदु से जरूर गुजरेगी, लेकिन अगर मैं इसके समद्विभाजक की बात करूं, सबसे पहले एक रेखा खींची, एक y अक्ष को 1 में और x अक्ष को 2 में काटने वाली रेखा ये हो जाएगी। अगर यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0 नहीं 2,0, x अक्ष को 2 पर काटेगा, y अक्ष को 1 पर काटेगा 0,1। इसके मध्य जो अनुपात है वो कितना आ रहा है, 1:2। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ये सब जानते हैं। अगर मैं 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, 1/3। ये अनुपात है वो हमेशा x अक्ष के इनिशियल अक्ष के साथ अनुपात लिया जाएगा। 1:2 है तो नीचे से अनुपात लिया जाएगा,
क्योंकि जो प्रारंभिक अक्ष है उसे एक्स अक्ष को माना जाएगा, जो भी अनुपात लिया जाएगा वो भी एक्स अक्ष के सापेक्ष लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो प्रश्न आपके समक्ष दे रखा है वह ये कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरेगी, लेकिन जो पॉइंट है, जो इसका विभाजन बिंदु है वो हमारे पास क्या आया 4/3 और 1/3। लेकिन जब मैं इसका समीकरण निकालना की कोशिश करूं तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है y बराबर x। लेकिन ये कह रहा है कि x का y का मान कितना हो जाएगा, x को 4 से गुणा करूंगा तब y का मान आ जाएगा, यानी y बराबर 4x इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। सॉरी यहां पर ये ना x को गुणा करूंगा ना, y को गुणा करूंगा, सॉरी, तभी तो आएगा ना। देखो मूल बिंदु से रहकर जाने वाले समीकरण ये है, लेकिन देखो ये दोनों आपस में बराबर कब होगी, जब y को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब बराबर होगा, यानी x बराबर 4y इसका राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 4y इज करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो हमारे 38 क्वेश्चन है, वह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में लिखा है कि एक रेखा निर्देशी अक्षों को ए और बी पर मिलती है। त्रिभुज ओ ए बी का केंद्रक ए और कोमा बी है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा। देखो यदि आप बात करते हो जो केंद्रक है ओ ए बी की बात करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मान ले एक रेखा है, उसका रेखा का समीकरण है x/p प्लस y/q बराबर हमारे पास है 1। इसका मतलब x अक्ष को कितने पर काटेगा, 1 पर p, इसके कोऑर्डिनेट के निर्देशांक gp, 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0, q और इसका हो जाएगा 0, 0। जब मैं इसके केंद्र का मान निकालने की कोशिश करूंगा तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका केंद्रक हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 0 प्लस p/3। दूसरा b का मान कितना हो जाएगा pq प्लस 0 यानी a बराबर हो जाएगा 3a बराबर p और 3b बराबर q। समझ में आई बात। अब इस रेखा का समीकरण आपको प्राप्त करना है, तो साधारण सी बात है कि हमारे पास a बराबर p बराबर 3q, तो मान रखा तो x, p का मान 3a रखा तो 3 को इधर भेज देंगे तो a यहाँ रह जाएगा, b में भी 3b है q का मान, तो 3b यहाँ रख दिया तो 3 इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगली कड़ी में हमारे पास प्रश्न है, हमारे पास 39 क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन माना जा सकता है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन है कि एक चर रेखा निश्चित बिंदु a, b से गुजरती है तथा निर्देशी अक्षों को a तथा b पर मिलती है। a तथा b से निर्देशी अक्षों के समांतर खींची गई प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ कितना होगा। प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ अगर आपको निकालना है, सबसे पहली बात तो ये बिंदु कहाँ से गुजरती है, a, b से गुजरती है। अपन एक ऐसी रेखा का मान निकाल देते हैं जो निर्देशी अक्षों को p, q पर काटती है, यानी वह रेखा हो जाएगी, माना कि वह रेखा x/p प्लस y/q बराबर हमारे पास है 1। ये रेखा का समीकरण निर्देशी अक्षों को a तथा b पर मिलती है, तो a पर a तथा b से निर्देशी अक्षों के समांतर खींची गई निर्देशी अक्षों के समांतर खींची गई रेखा। अगर मैं बात करूं इसके पॉइंट की, तो जो a पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास p, 0 और b पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, q, 0।
यानी ए तथा बी से निर्देशीय अक्षों के कोई भी समांतर रेखा खींचेंगे तो वो x बराबर हो जाएगा p और y बराबर हो जाएगा q। ये जो रेखाएं हैं वो भी एक निर्देशीय अक्षों के समांतर है। लेकिन अगर आपको उस देखो ये कह रहा ए तथा बी से निर्देशीय अक्षों के समांतर, यानी ए तथा ए से गुजरने वाली निर्देशीय अक्षों के समांतर रेखा क्या हो जाएगी, x बराबर p, और बी से गुजरने वाली निर्देशीय अक्षों के समांतर रेखा क्या हो जाएगी, y बराबर q। इन रेखाओं के समांतर खींची गई रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु पथ होगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु पथ निकालनी है, तो यानी x और y का मान, p और q का मान इसके अंदर जैसे ही आपने p और q का मान रख, x का मान क्या है हमारे पास p, y का मान क्या है q। यानी अगर मैं x अपॉन a प्लस y अपॉन बी बराबर a की बात करूं तो वह रेखाओं का बिंदु, यही बिंदु पथ होगा जो इस प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ होगा, क्योंकि x बराबर p है ना, p बिंदु से आपने जो मान रख, जब भी मानते उसको वापस हटाते तो है ना, p का मान क्या आया, a आया, सीधी सी बात है, क्योंकि a और g b से गुजर रही है, सीधी सी बात है, तो p का मान a और b का मान रखा तो हमारे पास रेखा का समीकरण ये होगा, अरे प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ। अगला हमारे पास प्रश्न है कि एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि यह x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0 को P पर मिलती है तो OP क्या बराबर कितना मान होगा। देखिए रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर x अगर कोई रेखा का समीकरण है, इसका मतलब ये हुआ कि मूल बिंदु से गुजरेगी रेखा। ये देखो ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो उस रेखा का समीकरण हमेशा y बराबर x ही होगा। लेकिन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण, बिल्कुल ये रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का ही कोण बना रही है, और ये रेखा x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0 को P पर मिलाती है। यदि ये P पर मिलाती है तो हमारे पास उस P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएगी, उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे। देखो अगर हम लोग बात, देखो ये प्रश्न आपको दिमाग घुमाने वाला प्रश्न है। कैसे, ये कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरती, चलो कोई बात नहीं, मूल बिंदु से एक्स के साथ 45 डिग्री का कोण, चलो कोई बात नहीं, उस रेखा की बात कर रहा है, ठीक है। और ये जो रेखा है ना, रेखा इसको इसके साथ ये मिल रही है, कहां पर मिलेगी, P पॉइंट पर, यानी ये रेखा और x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0, इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, प्रतिच्छेद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y की जगह x लिख देंगे, जैसे ही x लिखा तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, यदि x बराबर 4 आए तो y का मान कितना आ जाएगा 4, यानी जो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट P बराबर हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4,4। अपने को डिस्टेंस क्या किसकी चाहिए, OP की चाहिए, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो OP के पॉइंट के OP के बीच की दूरी हो जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 और 16 कितना हो जाएंगे 32, 32 रूट आ जाएगा, रूट 32 आंसर इसका, और रूट 32 को अपन 4 रूट 2 भी लिख सकते हैं, राइट। ये प्रश्न बड़ा सोचने लायक था, इसलिए मैं इस बुक का बहुत फिदा हूं, इस बुक पर मैं। देखो ये प्रश्न, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न लिखा हुआ है कि ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, चलो x y बराबर x हो गई, सीधी सी बात है, x के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती, चलो ये वापस लिख दिया सेम प्रश्न, 40वां प्रश्न, चलो कोई बात नहीं, सेम लिख दिया वापस। ये कह रहा है कि रेखाओं से निर्मित इन जो रेखाएं है ना, इनसे निर्मित एक आपको जो ट्रायंगल कौन सा है आपको चेक करना है। पहली रेखाएं, अपन पहली दो रेखाओं के बीच में ट्रायंगल कैसा है कैसा नहीं है आप कोणों से भी पता लग सकते हैं। पहली रेखा √3x प्लस y माइनस 2, दूसरी है √3x
3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, वाई बराबर 0 से निर्मित त्रिभुज कैसा है? चलो ऐसा एक त्रिभुज बना देते हैं रफली। √3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, √3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, y बराबर 0। यानी इसकी m कितनी आ जाएगी? m कहते हैं माइनस एक्स का कोपिशियंट अपॉन y का कोपिशियंट, माइनस एक्स का कोपिशियंट अपॉन एक्स का कोपिशियंट क्या है? 0 है, तो m का मान कितना आ जाएगा? 0। माइनस एक्स का कोपिशियंट अपॉन y का कोपिशियंट, √3 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है ना। एंगल कैसे निकालते हैं? देखो इधर, इन दोनों के बीच में एंगल निकालें तो tan और m1 m2 और m3 मान लेते हैं। तो m1 m2 के बीच में एंगल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 माइनस √3 बटा 1 प्लस m1 m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। tan थीटा पॉजिटिव लेना है, √3 आएगा। कोई बात नहीं, आगे की तरफ देखते हैं। अगला है tan थीटा 1 मान लो, इस दोनों के बीच में एंगल थीटा 1 है। थीटा 2 निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? √3 m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? tan थीटा 2 बराबर 2 √3 अपॉन 1 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 2। कट गया तो हमारे पास मॉड्यूलस में क्या आया? माइनस के 3 आ जाएगा √ में, राइट। अगला tan थीटा 3 का मान निकाला तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? m1 माइनस m2 है ना, √3 आ जाएगा ऊपर, 1 प्लस m1 m2 सेम आ गया। इसका मतलब हमारे को स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल सभी के √3 इधर ही आ रहा है। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज होगा। पहली बात, आगे देखने की जरूरत नहीं है आपको। कहाँ देखने की जरूरत